वेलकम बैक टू द एडी वर्ल्ड। एज यू नो हम मैथ्स 1 में चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है और आज हम 3.4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1st January 2016 Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सानिका जो एक लड़की है 1st January 2016 को उसने कुछ सेविंग करने का सोचा। तो फर्स्ट डे को उसने सोचा कि वो ₹10 सेव करेगी, नेक्स्ट डे 11, थर्ड डे 12 और इस तरह से वो सेव करते करते जाएगी और पूरा साल 2016 का 1st जनवरी से लेके 31st दिसंबर तक वो कुछ अमाउंट सेव कर लेगी। कितना सेव करेगी ये हमें फाइंड करना है। तो पूरे साल में 1st जनवरी से लेके 31st दिसंबर 2016 के बीच में उसका टोटल अमाउंट कितना सेव होगा वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सानिका सेव्स ₹10 ऑन फर्स्ट डे। तो यहाँ हम लिखेंगे सानिका सेव्स ₹10 on first day, ₹11 on second day and so on. ₹12 on third day. तो इस तरह से वो सेव करते जा रही है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट डे को 10, फिर 11, फिर 12 और इस तरह से वो 31st दिसंबर तक सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि ये एपी है कि नहीं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? पहले तो यहाँ देखो डिफरेंस हम देखेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1 यानी कि 11 माइनस 10 कितना हो गया? 1। उसके बाद T3 माइनस T2 कितना हो गया? 12 माइनस 11 1। मतलब कि 1 का डिफरेंस आते जा रहा है, मतलब कि ये एपी है क्योंकि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। अब हम देखेंगे ए यानी कि फर्स्ट टर्म है 10 और डिफरेंस हमें मिला 1 का। तो ये हमें पता चल गया ए और डी। अभी यहाँ पर क्या ढूंढना है हमें कि वो पूरे साल में कितना सेव करेगी। तो कौन सा साल है यहाँ पर? ईयर है 2016। सो 2016 जो है ये 2016 है, ये लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमको पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन जब कोई लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाते हैं। तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा? तो जो भी साल होता है, जो भी ईयर होता है, उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड होता है 4 से तो वो लीप ईयर होता है, यानी कि हर 4 से डिविजिबल नंबर जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, लास्ट लीप ईयर कब था? 2020 में, क्योंकि 20 4 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट कब आएगा? 2024 में, 24 इज डिविजिबल बाय 4। सो इस तरह से 4 साल के गैप में लीप ईयर आता है। तो 2016 ये लीप ईयर था, यानी कि इसमें नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 366। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज हमको मिल गया 366, यानी कि एन हमको मिल गया 366। अभी हमें टोटल सेविंग ढूंढना है। इन 366 डेज, यानी कि एस 366 हमें ढूंढना है। अभी एस ढूंढना है तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? एस वाला फॉर्मूला, जो कि क्या है? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d. Now n कितना है? 366। n है 366 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है? a है 10 प्लस n यानी कि 366 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 1 का। सो 366 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। सो 183 आएगा, इसको डिवाइड करने पर आएगा 183 और यहाँ पर हो जाएगा 2 10 जा 20 प्लस 366 माइनस 1 365 1 जा 365। सो 183 इंटू 20 प्लस 365 कितना हो जाएगा? 385।
अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 385 इंटू 183। 70,455। सो ये टोटल सेविंग सानिका का हो गया फ्रॉम 1 जनवरी 2016 अप टू 31 दिसंबर 2016। वो कितना सेव करेगी? 70,455। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे सानिका सेव्ड ₹70,455। सो ये सम आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई डेज आता है तो आपको ये देखना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, है ना। लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज। और लीप ईयर है ये कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने कहा, जो भी ईयर आपको दिया है उसको 4 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं। अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। सो अब हम सेकेंड सम देखते हैं। A man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आदमी 8,000 रुपए बोरो करता है, यानी कि उधार लेता है किसी से, और वो बोलता है कि वो उसको चुका देगा पैसे इंटरेस्ट के साथ में। और इंटरेस्ट कितना पे करेगा? 1,360। मतलब टोटल उसको कितना पे करना है? 8,000 जो उसने अमाउंट बोरो किया था, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 1,360। और उसने कहा कि ये दोनों अमाउंट प्लस करके जो अमाउंट होता है वो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो चुकाएगा, यानी कि 12 महीने में हर महीने वो कुछ कुछ पैसे जमा करता रहेगा, ठीक है। और क्या कहा गया कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम होते जाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 600 है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 40 कम हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि 560 हो जाएगा। तो इस तरह से 40 लेस होते जाएगा हर महीने। तो अभी क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो कितना बोरो करता है। अमाउंट टू बी रीपेड, पहले हम देखते हैं कि उसको कितना अमाउंट रीपे करना है। उसने बोरो किया था 8,000, राइट, और उसको इंटरेस्ट देना है 1360। तो 1360 इंटरेस्ट है। तो ये टोटल मिला के उसको कितना पे करना है? 9,360 रुपीज, राइट। और ये जो 9,360 रुपीज है ये वो एक साथ में नहीं देगा, वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में देगा। तो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 इंस्टॉलमेंट में उसको इतना पैसा चुकाना है। और क्या बोला है कि जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो पिछले इंस्टॉलमेंट से 40 लेस होता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? -40। -40 क्यों होगा? क्योंकि लेस होते जा रहा है, इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ते नहीं जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा -40 का, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें ए नहीं पता क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें ढूंढना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमें ढूंढना है। अभी टोटल जो है वो सम S12 कितना है? उसको चुकाना है 9,360 रुपीज। टोटल ये उसको 12 इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा चुकाना है। तो अब हम क्या ढूंढेंगे? क्योंकि ये एपी है। क्यों एपी? क्योंकि -40 का डिफरेंस हर महीने रहेगा, तो ये एपी है। अभी एपी है तो हम इसमें, क्योंकि S12 हमको यहाँ पता है, इसलिए हम S वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज एन एपी। अभी यहाँ लिखेंगे SN वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1d। अभी S12 है तो n हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। 2a हमें पता नहीं है तो हम 2a ऐसे लिखेंगे। n है 12 -1 इंटू डिफरेंस है -40 का। अभी S12 का वैल्यू है 9360, तो यहाँ हम लिख देंगे 9360। अब यहाँ देखो 2 6 12 होता है, तो ये हो गया 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 -1 11 इंटू -40। अभी 9360 इज इक्वल टू 6
ब्रैकेट में 2a, अभी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 11 इंटू 40 440। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 9360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अभी 9360 को 6 से डिवाइड करेंगे हम, सो कितना हो जाएगा 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 9360 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अभी क्या करेंगे, जो माइनस 440 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 1560 प्लस 440, सो 2a इज इक्वल टू 2000। तो अभी हमें a मिल जाएगा, सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 2, सो a मिल गया हमको 1000, यानी कि हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया 1000 का। अभी हमें क्या ढूंढना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि T12, तो हमें T12 ढूंढना है, टर्म ढूंढना है, इसमें हम Tn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ we have to find T12, so T वाला फॉर्मूला Tn is equal to a plus n minus 1 d, ये फॉर्मूला है और ये T12 है, और हमें a मिल चुका है, a मिला हमें 1000, n है 12, 12 minus 1 और d है minus 40, so T12 is equal to 1000 plus 12 minus 1 11 into minus 40, so T12 is equal to 1000 plus minus minus 11 4 जा 44 यानी कि 440, 1000 minus 440 करेंगे कितना हो जाएगा 560। तो हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गया, लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका होगा 560 का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो देगा 1000 का और लास्ट इंस्टॉलमेंट वो देगा 560 का। माइनस 40 होते 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 लास्ट 12th इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगा 560 पे करने का। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिल गया। अभी हम इसका आंसर लिख देंगे। सो आंसर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 and last installment ₹560। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप समझ के करोगे तो बहुत ही इजी है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। In the first year, he invested ₹5,000. In the second year, ₹7,000. In the third year, ₹9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. सचिन जो है कुछ पैसे सेव करता है। उसने फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया 5,000, सेकेंड ईयर इन्वेस्ट किया 7,000, थर्ड ईयर इन्वेस्ट किया 9,000। ऐसा करते करते उसने पूरे 12 साल इन्वेस्ट किया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 12 साल में उसने कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत इजी सम है। यहाँ पर हमें दे दिया हुआ है, हमें ए भी पता है, हमें डी पता है, तो हम 12 ईयर में कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब उन थर्ड सम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें कहा कि सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5,000, सेकेंड ईयर 7,000 एंड थर्ड ईयर 9,000। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। तो सचिन इन्वेस्टेड, का इन्वेस्टमेंट है कितना है पहले साल में 5,000, देन 7,000, देन 9,000 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पर हमें ए पता है, हियर ए है 5,000। डिफरेंस कितने कितने का है, हर साल में 2,000 का डिफरेंस है। फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000। तो डिफरेंस यहाँ पर है 2,000 का। और ऐसा कितने साल वो इन्वेस्ट कर रहा है, 12 इयर्स। तो यहाँ पर n जो है वो हो जाएगा 12। 12 इयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें Sn ढूंढना है, यानी कि S12 हमें ढूंढना है। 12 साल में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला है। s है 12, Sn है, n का वैल्यू है 12, सो n हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। 2 इंटू a है 5000 प्लस n है 12 माइनस 1 और डिफरेंस है 2000 का। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखिए 2 6 12, तो ये हो गया 6 ब्रैकेट में 2 इंटू 5000 10,000 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2000। अभी यहाँ पर 6 10,000 प्लस 11 टू 22,000 हो गया। अभी 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000 कितना हो गया 32,000। 32,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 0 0 0 2 12, सो 1,92,000। मतलब कि 12 साल में सचिन का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,000। तो ये फाइनल आंसर हमको मिल गया है। हम यहाँ आंसर करके लिखेंगे सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन 12 years। 12 years में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,000। तो ये सम आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल सम था। यहाँ पर हमने एसएन वाला फॉर्मूला सिंपल से अप्लाई किया और हमको आंसर मिल गया। ऐसे हम बहुत सारे सम आगे कर चुके हैं। तो ये सम आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो 3.4 का है वो मैंने समझाया। अभी बचे हैं 3 सम और 4, 5 और 6। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर जरा सा भी आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।